हड़ेली, जो कि जैसे ही ये नाम जेहन में आता है, देखो, मत काट। हड़ेली ग्राम पंचायत में हम खड़े हैं और जैसे ही ये नाम जेहन में आता है वैसे ही नक्सली गतिविधियों की तस्वीर हमारे सामने आने लगती है। इस वक्त हम हड़ेली ग्राम पंचायत में खड़े हैं। हड़ेली ग्राम पंचायत में आईटीबीपी सुरक्षा बल के जवान यहाँ मौजूद हैं सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। पर सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा की भी अलख यहाँ आईटीबीपी सुरक्षा बल के जवान जला रहे हैं और यही हम दिखाने आए हैं आपको कि किस तरह सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी जवान लगातार यहाँ के ग्रामीणों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि वे साक्षर बने और आगे बढ़ें। आईटीबीपी की स्थापना होने के बाद से नक्सली बैकफुट पर हैं हड़ेली क्षेत्र में और लगातार सुरक्षा बल के जवानों का प्रयास रहा है कि किसी भी तरह नक्सलिज़म को यहाँ से दूर भगाया जाए। जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनको मुख्य धारा में जो गतिविधियाँ हैं, मुख्य समाज की गतिविधियां हैं, उसमें शामिल किया जाए। नक्सलिज़म के चलते यहाँ के ग्रामीण लगातार मुख्य धारा से कट चुके थे, साक्षर की जगह निरक्षर हो चुके थे, पर आज उनको सुरक्षा देने के साथ साथ शिक्षा भी मुहैया आईटीबीपी के जवान करा रहे हैं। कोरोना काल में लगातार दिक्कतें थीं कि यहाँ पर जो क्लासेस लग रही थी वो बंद हो चुके थे। ऑनलाइन क्लास का दौर शुरू हुआ और उसी दौरान जब यहाँ पर कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि यह हड़ेली का जो क्षेत्र है वो नक्सली और दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर जो नेटवर्क की समस्या भी बनी रहती है, जिसके कारण ऑनलाइन क्लास में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। पर आईटीबीपी के जवान उसे चुनौती की तरह लेते हुए आज यहाँ पर कई दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ अभी यहाँ वर्चुअल क्लास पीछे चल रही है, हम वहाँ बच्चों से भी बात करेंगे और यहाँ आईटीबीपी के जवानों से भी बात करेंगे कि किस तरह चुनौतियों का सामना करते हुए वे सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा भी मुहैया करा रहे हैं ग्रामीणों को। आइए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे पीछे आईटीबीपी के जवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक वर्चुअल क्लास यहाँ चलाई जा रही है ताकि बच्चे साक्षर बन सकें। साक्षर बनेंगे तभी वे आगे बढ़ सकेंगे और नक्सलिज़म से दूर हो सकेंगे। नक्सलिज़म का एक बहुत मुख्य कारण निरक्षर होना भी रहा है। इस दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बल के आने के बाद से यहाँ लगातार कई गतिविधियाँ हो रही हैं। यहाँ अस्पताल खोले गए, यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ बच्चों को शिक्षा भी मुहैया आईटीबीपी के जवानों द्वारा कराया जा रहा है। हमारे पीछे जो वर्चुअल क्लास चल रही है, हम वहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं आईटीबीपी के, उनसे बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे कि वे किस तरह इस शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। बड़ी चुनौती का कार्य होता है ऐसे क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना। आइए हम उनसे बात करते हैं। कर दो। ये वर्चुअल क्लास चल रही है आईटीबीपी के जवानों द्वारा, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ जो क्लास ले रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह चुनौतियों का सामना करते हुए वे इस जहाँ सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ नक्सलिज़म क्षेत्र के जो बच्चे हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, उनको किस तरह प्रेरित करते हैं कि वे इस वर्चुअल क्लास के थ्रू ये ज्ञान का अर्जन कर सकें, पढ़ाई कर सकें। और ये बड़ी चुनौती का कार्य होता है कि इस क्षेत्र में आकर सुरक्षा के साथ साथ यहाँ बच्चों को पढ़ाना और ग्रामीणों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए बच्चों को इस वर्चुअल क्लास में लाना भी एक चुनौती का कार्य है। हमारे साथ आईटीबीपी के सर, आपका परिचय और नाम बताएंगे और पोस्ट बताएंगे। जी, मेरा नाम विनोद है और बाकी पोस्ट मैं अभी नहीं बताऊंगा अपना। जी, और आईटीबीपी के जवान हैं हमारे साथ जो यहाँ पढ़ा रहे हैं और हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह चुनौतियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। सुरक्षा के साथ साथ यहाँ शिक्षा की अलग भी जगा रहे हैं जवान। सर, किस तरह ये ख्याल आया, पहले तो ये बताइए कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाए, किस तरह ये ख्याल आईटीबीपी के जहन में आया? जी, हम अपने बच्चों से दूर रहते हैं और इस कोरोना काल में मैंने देखा मेरे बच्चे ही काफ़ी रेगुलर स्कूल में ना जाके पढ़ाई में काफ़ी पिछड़ रहे हैं। तो जबकि उनको तो बच्चों का और हमारे बीवी का और टीचर का काफ़ी ध्यान रहता है, इन बच्चों के ऊपर फिर भी इतना ध्यान नहीं रहता। तो हमने सोचा जब हम अपने बच्चों से दूर हैं तो क्यों ना हम अपने इन बच्चों को पढ़ाकर अपने बच्चों की पढ़ाई को ही हम इनसे अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और इन बच्चों के साथ रह के फिर हमें अपने बच्चों की भी थोड़ी याद कम आती है। और साथ में ये इन बच्चों को देख के लगता है कि हम अपने ही गांव का विकास
कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे जब हमने देखा कि कोरोना काल में बच्चे काफ़ी पिछड़ रहे हैं और यहाँ के बच्चों में काफ़ी अक्षमताएं हैं, और उसी अक्षमता को देखते हुए हमने देखा भी, जो कि आजकल मेरे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं और उसी से पढ़ाई चली हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी ऑनलाइन क्लासेस का ज़रिया यहाँ भी किया जाए। और जो सबसे बड़ी समस्या अभी यहाँ पे नेटवर्क की है, देखिए आप यहाँ पे जो हमने भी नेटवर्क लगाया है, तो यहाँ पर बैम्बू पे ही जो हमने जियो का डोंगल यहाँ पर ऊपर टांगा है, और उससे फिर हम जो अंदर लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर लगाए हैं, उसके माध्यम से हम यूट्यूब के माध्यम से, और लर्निंग ऐप है उनके माध्यम से, ई लर्निंग ऐप है, IXL है, तो उनके माध्यम से हम यहाँ बच्चों को पढ़ाई करवाए हैं। अभी हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, तो बच्चों का देखा भी इनका गणित में काफ़ी अच्छा है, बट अभी इंग्लिश में इनको काफ़ी बेसिक से इनको करने की आवश्यकता है। और दूसरा बात यह है कि अभी हमारे पास अभी ये शुरुआत किया है अभी, तो नेक्स्ट आने वाले समय में हम या तो स्कूल में ही जाके इनको अच्छे से दोबारा करवाएंगे और बेसिक से ही इनका जो बेसिक से सिखाएंगे, ताकि इनका बेसिक अच्छा बन जाए, और उसके बाद एक बार बच्चों का इंटरेस्ट बन जाएगा तो फिर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस विषय में भी गांव वालों का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, पर चूँकि बच्चे हैं गांव में हैं, तो फिर मदर फादर भी कि भी काफ़ी हेल्प करते हैं डोमेस्टिक वर्क्स में और रूटीन कार्यों में, तो उनमें भी ये बच्चे काफ़ी अपने माता पिता की हेल्प करते हैं। पर एक बार इनका अगर माता पिता को भी समझ में आ गया, अगर एजुकेशन से ही इनका भविष्य सुधर सकता है, तो इनके माता पिता भी इनको घर के कार्यों में ज़्यादा न उलझाएंगे और पढ़ाई में भी इनको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। और अभी तो ये शुरुआत है, देखते हैं ये शुरुआत कहाँ तक जाती है। सर कब से ये क्लासेस शुरू की गई यहाँ पर? ये क्लासेस अभी दिसंबर से ही शुरू की गई हैं, क्योंकि इससे पहले तो काफ़ी कोरोना और इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी कारण एक भी बच्चा बीमार हो गया तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर काफ़ी जवाबदारी आएगी और जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पर यही था कि चलो अभी बच्चे काफ़ी इम्यून हो चुके हैं यहाँ पे, और इसके लिए है कि यहाँ पे हमारा एक मेडिक्स रहता है, अगर किसी भी बच्चों को इस तरह खांसी या कोई समस्या आती है तो उसको हम टेस्ट करवा सकते हैं और बाकी चीज़ों का, ताकि वो कोरोना यहाँ पर ना फैले। सर अभी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर इनको पढ़ाया जा रहा है? अभी तो इनका जो क्लास लिया जा रहा है हिंदी, इंग्लिश और मैथ पर अभी ध्यान दिया जा रहा है, और ये लड़के अभी तो इनको बता के फिर ये बच्चे इन्हीं से हम प्रैक्टिस करवाते हैं, और इन्हीं के बच्चे साथ साथ में फिर रिवीजन करते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट मिल रहा है। और इसके साथ ही आप अंदर क्लास में देखेंगे, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम यहाँ पर इनकी वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, और साथ साथ में अगर यूट्यूब, गूगल मीट की सहायता से हम भुवनेश्वर, कोंडागांव और खुर्दा से भी जो हमारे प्रशिक्षित टीचर हैं, हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनके भी हम यहाँ पर क्लासेज आयोजित कराते हैं। जी सर, काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, तो किस तरह आपने यहाँ के पालकों को अप्रोच किया, किस तरह बच्चों को आपने यहाँ तक वर्चुअल क्लास तक लाया, क्योंकि ये बड़ी चुनौती का विषय होता है। बच्चे एकाएक ऐसे वर्चुअल क्लास में या फिर एक सुरक्षा बल के साथ जाने में हिचकिचाते हैं, तो ये भी चुनौती का कार्य रहा, इसे कैसे आपने किया? इस मामले में हम जो हमारे CGP और लोकल पुलिस है, और जो हमारे लोकल लड़के हैं, और जो गांव के प्रधान हैं और गांव के लड़के हैं, चतुर हैं, और ये जो अन्य गांव वाले हैं, तो यहाँ पर काफ़ी समय से रहते हैं, हम इनके साथ घुल मिल गए हैं। मेन समस्या ये थी कि बच्चों का जो मेन रूटीन है वहाँ से लाकर इनको पढ़ाई की तरफ इनका ध्यान बढ़ाना वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। इसके लिए हमने जो प्रोजेक्टर पे इनको कार्टून के माध्यम से, खेल खेल में सिखाने के माध्यम से बच्चों का भी इंटरेस्ट पैदा किया जा रहा है, और बच्चे भी अभी काफ़ी इंटरेस्ट लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि हम पहले दिन जब हमने क्लास लगाया था तो उस दिन मात्र 5 बच्चे थे, फिर जब दूसरे दिन क्लास आया तो बच्चे 15 बच्चे हुए, और तीसरे दिन बच्चे 25 के करीब आ गए। अभी बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, और आसपास के गाँव को भी हमने बोला है कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे तो हम इनको प्रोजेक्टर, वर्चुअल, ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से और करके सिखाने के इनको हम सिखाएँगे। जी और इनसे बच्चों का भी, चूँकि मैं भी खुद एक B.Ed टीचर रह चुका हूँ, और तो मुझे पता है कि बच्चों को आप उनको अगर करके सिखाएँगे या खेल-खेल में सिखाएँगे तो वे काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। जी और अभी तो कुछ संसाधनों का भी अभाव है, चूँकि हमारा भी रेगुलर टाइम हम इनको अभी नहीं क्योंकि हमारा भी ऑपरेशन वगैरह रहते हैं, ऑपरेशन कमिटमेंट रहती हैं, तो हम भी यहाँ पे देखते हैं भी कैसे एडजस्ट करते हैं, आने वाले समय में कैसा रहेगा। फिर भी यही है कि अभी एक शुरुआत हुई है, और आने वाले समय में ही हम इस शुरुआत को अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जी
शुक्रिया सर। हमारे साथ विनोद आईटीबीपी के जवान थे जो यहाँ पर वर्चुअल क्लास ले रहे हैं और लगातार उनका प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आसपास के गांवों से और इस लोकल गांव से भी पहुँचें और इस वर्चुअल क्लास में शिक्षा अर्जन करें और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ एक वर्चुअल क्लास अंदर भी चल रही है जिसमें यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को राइम्स और अन्य तरह की ज्ञान की बातें सिखाई जा रही हैं। आपको वहाँ का भी दृश्य दिखाते हैं। ये प्रोजेक्टर रूम है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग पढ़ो बेटा, पढ़ते रहो। जहाँ पर बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये देखिए ये एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर के थ्रू जो है ये यहाँ पर दृश्य दिखाया जा रहा है। बच्चों को राइम्स पढ़ाए जाते हैं, ABCD की क्लास ली जाती है ताकि बच्चे कार्टून के माध्यम से अलग अलग चीज़ों के माध्यम से पढ़ाई कर सके और उनमें उत्साह बना रहे। पढ़ो बच्चों, पढ़ो जाओ। एक दो दिन बोलो, चलो चलो। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो पहले माड़ क्षेत्र में काफ़ी पीछे थे वे आज फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और लगातार आईटीबीपी का प्रयास है कि वे इस मुहिम को जारी रखें और लगातार यहाँ के बच्चों को शिक्षा देते रहें। इस दौरान यहाँ पर हड़ेली में सिग्नल नेटवर्क की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, जो भी एक चुनौती का विषय है। फिर भी आईटीबीपी के जवान इस चुनौती को भी यहाँ पर एक पेड़ में डोंगल को रस्सी के सहारे ऊपर खींचकर और नेटवर्क यहाँ पर गेन कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर नेटवर्क मिल सके और बच्चों को यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों से प्रशिक्षित कर सकें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर पहली से लेकर चौथी और चौथी से लेकर 7वीं तक के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अभी यहाँ 25 से 30 बच्चे रोज़ाना पढ़ने आते हैं और आईटीबीपी के जवानों का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पहुँच सकें। हालांकि यह भी एक चुनौती का विषय है, पर हर चुनौती का सामना करने के लिए आईटीबीपी के जवान यहाँ डटे हुए हैं। सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा की अलग भी यहाँ जगा रहे हैं। डिजिटल क्लास में एक चुनौती का विषय है कि यह हड़ेली का जो क्षेत्र है वह काफ़ी अंदर है और यहाँ पर नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। इस चुनौती के साथ इस YouTube और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लगातार जवान नेटवर्क गेन करने के लिए भी डटे रहते हैं कि किसी तरह नेटवर्क न टूटे और जो डिजिटल क्लासेस है वो कंटिन्यू रहे, पर नेटवर्क की समस्या यहाँ बनी है। नेटवर्क की समस्या पर भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जहाँ नक्सली सेंसिटिव इलाका है वहाँ पर नेटवर्क की समस्या को भी दुरुस्त किया जाए ताकि बेहतर नेटवर्क के साथ यहाँ पर सुरक्षा बल के जवान सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा दे सकें। मैं चलूँगा तो आईटीबीपी हड़ेली जहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराना आईटीबीपी के जवानों को एक चुनौती का कार्य है, वहीं पर बच्चों को पढ़ाना, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाना भी चुनौती के विषय है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, नेटवर्क गेन करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को और एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए, ताकि एक बेहतर नेटवर्क मिल सके डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए। यूट्यूब और कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वह भी एक समस्या है और उसको किस तरह यहाँ पर दूर किया जा रहा है, एक नेटवर्क की समस्या को भी, यह भी एक चिंता का विषय है।
शासन प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जहां एक और सैकड़ों की तादाद में यहां पर आईटीबीपी के जवान हैं, पदस्थ हैं, तैनात हैं, ताकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे और नक्सलिज़्म को दूर भगाया जा सके। वहीं नेटवर्क की समस्या भी लगातार यहाँ बनी हुई है। आप यहाँ पर देखिए, इस डोंगल को इस प्लास्टिक के डब्बे में काट कर डाला जा रहा है और इसे इस रस्सी के साथ ऊपर खींचा जाएगा। आप देख सकते हैं कि नेटवर्क की समस्या कितनी ज़्यादा है। उसके बाद भी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आईटीबीपी के जवान एक शिक्षा मुहैया कराने के लिए डटे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह इस क्षेत्र को निरक्षरता से दूर किया जा सके, यहाँ के लोगों को साक्षर बनाया जा सके और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके, ताकि यहाँ से नक्सलिज़्म दूर हो सके और बच्चे ग्रामीण सभी आगे बढ़ सकें। ये देखिए, रस्सी की सहायता से डोंगल को ऊपर खींचा गया है ताकि एक बेहतर नेटवर्क मिल सके। इस पेड़ के सहारे बैम्बू का एक बांस का जो डंडा है उसको यहाँ पर लगाया गया है और उसे ऊपर चढ़ाया गया ताकि एक बेहतर नेटवर्क मिल सके। हमारे साथ विनोद आईटीबीपी के जवान हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की समस्या आ रही है और क्या करते हैं ये नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए। सर जी, नेटवर्क तो बात करने के लिए तो है यहाँ पे, पर चूँकि वर्चुअल क्लासेस में काफ़ी अच्छी स्पीड का इंटरनेट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो बैम्बू का एक प्लेटफॉर्म बना के इसके ऊपर एक प्लास्टिक के डिब्बे में डालते हैं डोंगल को, ताकि वहाँ पे नेटवर्क एरिया काफ़ी ऊपर काफ़ी अच्छा है। तो बस वही है, या तो भविष्य में कोई एक जियो का टावर लग जाए ताकि हमारा जो वर्चुअल क्लासेस हैं वो दोबारा से हम स्टार्ट कर सकें जी। और इसके अलावा ये यहाँ पर ऊपर को इसे जो डोंगल को ऊपर पे लटकाने पे हमें काफ़ी मदद मिल जाती है, परंतु कई बार वहाँ पे भी नेटवर्क चला जाता है और उसके लिए फिर हम यहाँ पे नेटवर्क को कैच करके और उसके बाद वर्चुअल क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से, IGL है, IXL है, उनके माध्यम से हम यहाँ पर बच्चों की वर्चुअल क्लासेस चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, थैंक यू और सर। इसमें पुलिस स्थानीय प्रशासन का, हमारे ITV प्रशासन का तो काफ़ी सहयोग मिला हुआ है इस विषय में और भविष्य में आशा करते हैं कि नेटवर्क की समस्या भी दूर हो जाएगी और हम ये शिक्षा की अलग जगह सकेंगे। जी, थैंक यू सर। आईटीबीपी के जवान लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरह सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इस हड़ेली को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि यहाँ के बच्चे आगे चलकर बेहतर ज्ञान के साथ और आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। सुनील यादव, ETV भारत, कोंडागांव।